तो आज हम बात करेंगे साल 2020 में आई एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी रन के बारे में, जिसे अनीश चगंटी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 6.7 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। हाल ही में हमने टोकोलोश मूवी एक्सप्लेन की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, चाहो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर्स की टीम को एक न्यूबॉर्न बेबी को बचाते हुए देखते हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। और तभी वहां डायना नामक लेडी आती है, जो उस बच्चे की माँ थी, और वो अपने बेबी को देखकर काफी रोती है। फिर हमें 5 बीमारी को लिखा दिखाते हैं, जिसमें अरिथमिया, हेमाक्रोमाटोसिस, डायबिटीज, अस्थमा और पैरालिसिस होती है। और ये सारी बीमारियां क्लोई में पैदा होते ही हो जाती है, जो डायना की डॉटर थी। एरिथमिया बीमारी में हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हार्ट बीट रैपिडली बढ़ती घटती रहती है। हेमोक्रोमाटोसिस में स्किन पर काफी रैशेस और निशान बन जाते हैं। डायबिटीज आपको मालूम ही होगा, इसे शुगर की प्रॉब्लम कहते हैं। अस्थमा में सांस की प्रॉब्लम होती है। और पैरालिसिस में बॉडी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। एक दिन डायना होम स्कूल की मीटिंग में जाती है, जहां उन पेरेंट्स को बुलाया जाता है जिन्होंने हाल ही में अपने बच्चों को खोया था। और वहां डायना क्लोई की तारीफ करती है, क्योंकि जितनी बीमारियां उसे थी उस हिसाब से कोई नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ आराम से नहीं जी सकता। फिर हम क्लोई को देखते हैं, जो 17 साल की थी, और वो डेली लाइफ में काफी स्ट्रगल करती है, जैसे बेड से अपनी व्हील चेयर पर आना, प्रॉपर डाइट लेना, अस्थमा के लिए रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और शुगर बढ़ने पर डेली इंसुलिन लगाना, जो क्लोई को अब नॉर्मल चीजें लगती थी। क्लोई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में काफी माहिर थी, इसलिए वो डेली यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से एक लेटर का वेट करती है, क्योंकि उसको अपने करियर के लिए वहां एडमिशन चाहिए था। और जब भी पोस्टमैन उसके घर आता था तो वो क्लोई को आवाज लगाता था, क्योंकि वो क्लोई को जानता था। लेकिन डायना ही हमेशा सारे लेटर रिसीव करती है, और वो क्लोई को कहती है कि अगर यूनिवर्सिटी से लेटर आएगा तो वो उसे जरूर देगी। कभी कभी क्लोई का शुगर लो हो जाता है, तो डायना उसे चॉकलेट्स दे देती है, क्योंकि क्लोई को चॉकलेट्स काफी पसंद थी। क्लोई एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, ताकि वो यूनिवर्सिटी को कुछ दिखा सके। और तभी क्लोई डायना से एक फोन की डिमांड करती है, लेकिन डायना उसको कहती है कि देखते हैं। फिर डायना क्लोई को दवाई देकर बेसमेंट में जाती है, जहां उसने सोफा और एक टीवी रखा हुआ था। और वहां वो क्लोई के बचपन की टेप देखती है, और उस टेप को देखकर डायना थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन डायना मार्केट से कुछ सामान लाती है, और क्लोई चोरी छुपे उसमें से चॉकलेट्स चुरा लेती है। तभी क्लोई को डायना के प्रिस्क्रिप्शन पर टैबलेट्स दिखती है, जो कि ग्रीन कलर की थी। और उसे देखकर क्लोई थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि डायना किस चीज की दवाई लेती है, जो उसने उसे कभी नहीं बताई। तभी डायना वापस आ जाती है, और क्लोई वापस पढ़ने चली जाती है। फिर उसी रात डायना क्लोई को उसकी दवाई देती है, जिसमें वो ग्रीन टैबलेट भी होती है। और इसी बात पर क्लोई डायना को कहती है कि ये आपकी दवाई है, क्योंकि उसने आज चॉकलेट बैग से निकाली थी, तो उस टैबलेट की डब्बी पर आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। लेकिन तभी डायना क्लोई को कहती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि रिसिप्ट है, जो डॉक्टर ने बॉटल पर रोल कर दिया। और इतना कहकर डायना वहां से चली जाती है, और क्लोई अपनी दवाई खा लेती है। फिर अगली सुबह क्लोई को उस टैबलेट पर शक होता है, और उस टैबलेट की बॉटल को वो अपने पास रख लेती है। तभी क्लोई को पोस्टमैन के ट्रक की आवाज सुनाई देती है, और वो रश में नीचे उतरती है। लेकिन तभी डायना डोर खोलकर क्लोई को कहती है लेटर अभी भी नहीं आया। और इसी बीच हम कार के डोर को खुला देखते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि डायना भागते हुए उन लेटर्स को लेने आई थी, क्योंकि शायद डायना यूनिवर्सिटी के लेटर को छुपाना चाहती थी। फिर क्लोई उस टैबलेट की बॉटल पर लगी रिसिप्ट को हटाती है, और क्लोई देखती है कि ये दवाई डायना के नाम पर ही है। और अब इस बात पर क्लोई डायना पर थोड़ा शक करने लगती है, क्योंकि जो दवाई डॉक्टर उसे रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो डायना उसे वो दवाई क्यों दे रही है। उस रात डायना के सामने क्लोई वो दवाई तो खा लेती है, लेकिन डायना के जाने के बाद क्लोई उस दवाई को मुंह से बाहर निकाल देती है। और वो अब पता लगाना चाहती थी कि ये किस चीज की दवाई है। फिर उसी रात क्लोई इंटरनेट पर उस दवाई को सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम में इंटरनेट ना होने के कारण वो उस दवाई को सर्च नहीं कर पाती। और इसी बीच डायना दूर से उसको देख रही होती है। फिर अगली सुबह क्लोई अपने प्रोजेक्ट के लिए इनडायरेक्टली इंटरनेट की डिमांड करती है, लेकिन डायना उस बात पर क्लोई को कोई जवाब नहीं देती।
उसके बाद क्लोई देखती है डायना प्लांट्स में पानी डाल रही है और इसी बीच क्लोई लोकल केमिस्ट पर कॉल करके उस दवाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉप की ओनर डायना को जानती थी, इसलिए क्लोई कॉल कट कर देती है। फिर क्लोई फोन रजिस्ट्री से दूसरे केमिस्ट का नंबर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ऑटोमेटेड कंप्यूटर के बात करने से क्लोई को काफी टाइम लग रहा था, इसलिए वो वहां से भी कॉल कट कर देती है। फिर क्लोई एक लास्ट ट्राई करती है और वो किसी नोन को कॉल करके उस टैबलेट के बारे में गूगल करने को कहती है, लेकिन वो बंदा थोड़ा बिजी होता है, इसलिए वो थोड़ा टाइम लगाता है। तभी वो क्लोई को बताता है कि ये पिल्स रेड कलर की है, तो क्लोई कॉल काट देती है और उसको लगता है कि शायद वो बंदा उस दवाई को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। फिर लंच करते वक्त क्लोई डायना से मूवी देखने चलने को कहती है और रेडी होते वक्त क्लोई उन टैबलेट्स को अपने पास रख लेती है जो डायना क्लोई को रोज दिया करती थी। फिर मूवी थिएटर पहुंचने के बाद क्लोई वॉशरूम का बहाना देकर पास के केमिस्ट पहुंच जाती है जहां से डायना सारी दवाइयां लिया करती थी। तभी शॉप पर काफी लंबी क्यू लगी होती है और वो रिक्वेस्ट करके शॉपकीपर से उस टैबलेट के बारे में पूछती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन डायना के नाम पर होता है तो शॉपकीपर उसे टैबलेट के बारे में बताने से मना करती है। फिर क्लोई उसे काफी रिक्वेस्ट करने लगती है और इसी बीच वहां डायना भी आ जाती है। तभी रश में शॉपकीपर क्लोई को बताती है कि ये टैबलेट डॉग के लिए यूज होती है, उनकी बॉडी के पार्ट्स को नम करने के लिए। और ये सुनकर क्लोई को काफी शौक लगता है और वो सोचती है शायद इसी दवाई के कारण क्लोई के पैर काम नहीं करते। तभी शौक लगने के कारण क्लोई को हैवी ब्रीदिंग होने लगती है और डायना शॉपकीपर से इंजेक्शन मांगकर उसे दवाई दे देती है और उससे क्लोई बेहोश हो जाती है। फिर डायना उसी शॉपकीपर को कॉल करती है और उसे क्लोई को श्योरिटी देने को कहती है कि वो दवाई बिल्कुल सेफ है। फिर अगले दिन क्लोई को दोपहर में होश आता है और क्लोई देखती है डायना ने उसे रूम में लॉक कर दिया है। तभी क्लोई मॉम मॉम चिल्लाती है, लेकिन डायना उस वक्त घर में नहीं होती और इस हरकत से क्लोई को काफी गुस्सा आता है। फिर क्लोई किसी टूल से लॉक खोलने की कोशिश करती है और लॉक खुल भी जाता है, लेकिन डायना ने उसे बाहर से भी लॉक किया हुआ था, तो क्लोई विंडो से दूसरे रूम की विंडो तक जाने का प्लान बनाती है। सबसे पहले तो क्लोई अपना बीपी चेक करती है और पास में रखे लंच को खाकर वो विंडो से बाहर निकलती है और साथ में एक सोल्डिंग मशीन ले लेती है ताकि उसकी तार से क्लोई नीचे गिरने से बच जाए। फिर क्लोई क्रॉल करते करते दूसरे रूम की विंडो तक पहुंच जाती है और सोल्डिंग मशीन से विंडो के ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश करती है और जब ग्लास ब्रेक हो जाता है तो क्लोई दूसरे रूम में आ जाती है, लेकिन तभी उसका सांस फूलने लगता है और उसे फिर से हैवी ब्रीदिंग होने लगती है। फिर जैसे तैसे क्लोई खुद को अपने रूम तक पहुंचाती है और वहां रखे अस्थमा पंप को यूज करके क्लोई को सांस वापस आती है और ये स्ट्रगल वाकई में अप्रिशिएट करने लायक था, लेकिन अभी ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। फिर क्लोई ट्रॉली के पास जाती है जहां से वो स्टेयर से इजीली उतरा करती थी, लेकिन डायना ट्रॉली की वायरिंग को खराब कर जाती है जिससे वो ट्रॉली नहीं चलती। अब क्लोई को एक ही आइडिया सूझता है, वो है नीचे गिरना। इसलिए पहले तो वो व्हील चेयर को नीचे फेंकती है जिससे वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वहां से जमीन की हाइट चोट लगने लायक तो थी। फिर क्लोई खुद को नीचे ढकेलती है और नीचे गिरते वक्त क्लोई को काफी जगह चोट लग जाती है। फिर क्लोई देखती है कि वो अपने पैरों को थोड़ा हिला पा रही है और ये देखकर उसे काफी खुशी होती है। फिर वो व्हील चेयर पर बैठने का स्ट्रगल करती है और घर से बाहर निकल जाती है। इसी बीच हम डायना को घर वापस आते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ क्लोई रोड पर कोई व्हीकल आते देखती है और उसे लगता है वो डायना है, लेकिन वो पोस्टमैन का ट्रक था जो क्लोई को हिट करते करते बच जाता है। तभी ट्रक के बाहर पोस्टमैन टॉम आता है और क्लोई उसको उसकी मॉम के बारे में सब बता देती है। तभी डायना भी वहां आ जाती है और वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो काफी देर से क्लोई को ढूंढ रही है। उसके बाद वो क्लोई को घर ले जाने के लिए टॉम को कहती है, लेकिन टॉम डायना को अलाउ नहीं करता क्योंकि उसको शक हो रहा था कि डायना शायद क्लोई को परेशान करती है, इसलिए वो डायना को कहता है कि ये बात पुलिस हैंडल कर लेगी। फिर टॉम क्लोई को अपने ट्रक में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन डायना टॉम को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर क्लोई पर आता है और डायना ने क्लोई को बेसमेंट में बंद कर दिया था क्योंकि क्लोई स्टेयर्स तो चढ़ नहीं पाएगी। फिर क्लोई बेसमेंट में छानबीन करने लगती है ताकि वो बाहर निकल सके और तभी उसे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की तरफ से एडमिशन लेटर मिलता है जिसमें साफ लिखा होता है कि वह एलिजिबल है वहां एडमिशन लेने के लिए। और इस लेटर को देखकर क्लोई को काफी गुस्सा आता है क्योंकि डायना ने इस लेटर को क्लोई से छुपाया जबकि ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। फिर क्लोई को एक बॉक्स में कुछ हॉस्पिटल्स के पेपर मिलते हैं जिसमें वो एक छोटी बच्ची की फोटो देखती है जो क्लोई ही थी, और जब क्लोई उस फोटो पर लगे स्टिकी नोट को हटाती है तो वो खुद को देखती है उस फोटो में भागते हुए। और अब क्लोई समझ जाती है कि वो बचपन से पैरालाइज नहीं थी।
उसके बाद क्लोई को उन पेपर्स में एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि क्लोई का ही था और उसमें एज ऑफ डेथ 2 आवर्स एंड 11 मिनट्स की लिखी थी, यानी कि क्लोई जो कि डायना की रियल बेटी थी वो पैदा होते ही 2 घंटे बाद मर गई थी। और इतना ही नहीं, तभी क्लोई को एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि हॉस्पिटल से एक बच्चा चुराया गया और जो फोटो हम इस न्यूज़पेपर में देख रहे हैं यही क्लोई के रियल मम एंड डैड हैं। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर क्लोई शॉक हो जाती है कि डायना ने उसे 17 साल से अंधेरे में रखा और इस बात से क्लोई को काफ़ी दुख भी होता है। तभी डायना वहां आ जाती है और वो समझ जाती है कि क्लोई अब सब जान चुकी है और इस बात पर वो क्लोई को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि सब भुलाकर वो फिर से सब स्टार्ट कर सकते हैं और जैसा चल रहा था वैसा चला सकते हैं। लेकिन क्लोई डायना पर भरोसा नहीं करती। तभी दुखी होकर डायना क्लोई के लिए जहर बनाने लगती है जिससे क्लोई डर जाती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। फिर डायना क्लोई को दरवाजा खोलने को कहती है और इसी बीच क्लोई पास में रखे जहर को उठा लेती है और डायना बाहर कीज ढूंढने लगती है। फिर जैसे ही डायना डोर खोलती है तो क्लोई उस जहर को पी लेती है और इस बात से डायना को काफी बुरा लगता है और वो कुछ दवाई ढूंढने लगती है ताकि वो क्लोई को बचा सके। उसके बाद क्लोई को काफी डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं और जैसे तैसे क्लोई की जान बचा लेते हैं। फिर क्लोई की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। फिर क्लोई जैसे तैसे हाथ के पास रखे बीप को बजाती है और नर्स से क्लोई एक पेन और पेपर मांगती है। तभी नर्स उसे एक क्रेयॉन और एक नोटबुक दे देती है और क्लोई उस पर कुछ लिखने लगती है। इसी बीच हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए सायरन बज जाता है जहां नर्स को जाना पड़ता है और तभी वहां डायना आ जाती है और वो क्लोई को उठाकर वहां से ले जाती है। फिर नर्स वहां आती है और वो उस नोटबुक को देखती है जिस पे क्लोई ने मॉम लिख दिया था और उसे पढ़कर नर्स समझ जाती है कि क्लोई को उसकी मॉम वहां से ले गई है, इसलिए वो पुलिस को बुला लेती है। उसके बाद डायना स्टेयर्स के पास पहुंच जाती है और वहां एस्केलेटर भी काम नहीं कर रहा होता। तभी डायना क्लोई को रैंप के पास ले जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी क्लोई अपने पैरों से व्हील चेयर को स्टक कर देती है और डायना जब ये देखती है कि क्लोई अपने पैर चला पा रही है तो वो शॉक हो जाती है और क्लोई डायना को कहती है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और डायना के गन उठाते ही पुलिस उसके शोल्डर पर शूट कर देती है जिससे डायना स्टेयर से नीचे गिर जाती है और क्लोई को वापस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर 7 साल बीत जाते हैं और क्लोई डायना से रेगुलरली मिलने एक असाइलम जाती है जहां उसका इलाज चल रहा था क्योंकि स्टेयर से गिरने के कारण डायना को काफी चोट लग जाती है और वो अपनी बॉडी से कोई काम नहीं कर पाती। फिर क्लोई डायना से अपनी फैमिली और डेली लाइफ की बातें शेयर करती है और बातें खत्म होने के बाद क्लोई डायना को वही पिल्स देती है जिससे बॉडी पैरालाइज रहती थी और इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोई डायना से बदला ले रही है क्योंकि डायना ने क्लोई को लाइफ टाइम ऐसा ही रखा क्योंकि वो क्लोई को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन केयर करने का ये तरीका डायना का ठीक नहीं था और अब उसको इस चीज का सबक मिल चुका था। अब सवाल ये है कि डायना ऐसा क्यों करती है। डायना ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो मंचौजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी से गुजर रही थी जिसमें केयर देने वाला केयर के चक्कर में उल्टी सीधी दवाएं देने लगता है और ये बीमारी चाइल्ड अब्यूज का भी रीजन है। इसलिए डायना क्लोई को वो दवाइयाँ देती थी लेकिन उसको लगता था कि वो उसकी केयर कर रही है लेकिन सब उल्टा हो रहा था। तो दोस्तों ये थी रन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, चाहो तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।